हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ। अब देखो ये ड्यूरिंग द ग्रोथ का मतलब क्या हुआ। तो देखो हम लोग अभी जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके दो तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक तो कि जब ग्रोथ होती रहती है, मतलब जब प्लांट मैच्योर होता रहता है, जब प्लांट मतलब ग्रो करता रहता है, क्रॉप ग्रो करता है, उस टाइम में उसे पेस्ट से कंट्रोल करना, इंसेक्ट से कंट्रोल करना। एंड सेकंड होता है जब हम इसे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो उस टाइम में उसे प्रोटेक्ट करना। सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रोथ के टाइम पर कैसे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब देखो पेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म which can destroy or harm crops or products obtained from them। देखो पेस्ट हम लोग किसको कहते हैं। पेस्ट हम लोग उन सारे डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेन्स को कहते हैं जो कि ग्रोथ के टाइम पर क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ के टाइम पर या ग्रोथ होने के बाद, मतलब जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उससे कुछ भी हार्म करते हैं। डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स को भी या क्रॉप के प्रोडक्ट को, मतलब जैसे कि अब हम लोग पैडी लगाए तो वहां से हम लोग को धान निकल के आता है, ठीक है। अब वो धान को अगर कुछ भी हुआ, मतलब उससे कोई फंगी वगैरह कुछ भी लग गई तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो किसी भी चीज से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे पेस्ट कहेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेस्ट, आखिर वो जो पेस्ट होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो अब वो भी सॉइल से ग्रो होता है। तो अब सॉइल में बहुत सारे ग्रासेस वगैरह हो जाती है जिसको हम लोग वीड्स कहते हैं, ठीक है। या कोई भी इंसेक्ट आकर के क्या करता है, इंसेक्ट के वो आकर के क्या करता है कि प्लांट्स के लीफ को खा जाता है, प्लांट के स्टीम को खा जाता है। कुछ फंगी वगैरह होती है जो प्लांट में लग जाती है, वो क्या करती है, फ्लावर को ही नहीं ग्रो होने देती है, फ्रूट को ही नहीं मेच्योर होने देती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, उन सबको पेस्ट कहते हैं। सो देखो टाइप्स ऑफ पेस्ट क्या है। पहला वीड्स होता है। अब वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। अब देखो मैं पैडी लगाई या मैं वीट लगाई और उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, जिसको टाइम टाइम पर फार्मर को रिमूव करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो उसके साथ ही ग्रो करता है। अब ग्रो करने का ग्रो तो कर रहा है, बट उससे क्या होता है, उससे जो लॉस क्या होता है, तो उससे लॉस ये होता है कि वो सारा न्यूट्रिशन, जो चीज अगर हम लोग वीट को या पैडी को चाहिए रहता है, वो सारा न्यूट्रिशन वो ले जाता है। तो पैडी उतना अच्छा, या कह सकते हैं कि हम लोगों का फसल उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सो पहला चीज वीड्स होता है। वीड्स मतलब सिंपल सा कि अनवांटेड जो भी प्लांट्स वगैरह जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसे हम लोग पेस्ट या वीड्स कहते हैं। सेकेंड जो टाइप्स ऑफ पेस्ट के, वो क्या इंसेक्ट है। अब देखो इंसेक्ट, अब ये देखो इंसेक्ट किस तरीके से हार्म करता है क्रॉप्स को। तो पहला क्या करता है, पहला वो करता है, दे कट द लीफ, स्टेम और रूट ऑफ द प्लांट। हम लोग जानते हैं कि आप लोग अगर कोई भी फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि प्लांट क्या होता है कि इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं और वो जो लीफ होता है ना प्लांट का, उस क्रॉप का जो भी लीफ वगैरह होती है उस लीफ को खा जाते हैं। बहुत सारे आकर के जो प्लांट जहाँ से ग्रो करते रहते हैं, जैसे अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ से प्लांट है तो प्लांट का यहाँ से बड निकल रहा होगा जो कि ऊपर की तरफ जाता है, प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो कुछ इंसेक्ट आते हैं और यहाँ इसी को खा जाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, प्लांट के वो जो बडिंग पार्ट होती है उसी को वो लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। कुछ स्टेम को खा जाते हैं, कुछ रूट को खा जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इसे अगर रूट को खा जाएंगे तो फिर ग्रोथ ही रुक जाएगा, ठीक है, फिर या तो फिर लीफ को खा जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, वो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाता। दूसरा, दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। और देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कि आकर के हम लोग जानते हैं कि वो फूलों का रस वगैरह चूस लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उससे भी वो पेड़ जो होता है या वो जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो सब मुरझा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज नेक्स्ट होता है, मतलब नेक्स्ट जो पेस्ट होते हैं वो होता है पैथोजेंस। अब देखो पैथोजेंस किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है तो उसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स में क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, एनिमल्स को डिजीज वगैरह होती है, ह्यूमन बींग को भी डिजीज होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग के तरह ही किसको डिजीज होती है, प्लांट्स को भी डिजीज होती है, उसे भी रस्ट हो जाता है, मतलब कि जो फसल होती है वो रस्ट हो जाता है, ठीक है। पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म
जो कि डिजीज कॉज करता हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है। कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, उस सबको भी हम लोग पेस्ट ही कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह होती है जो कि प्लांट पर हो जाती है। अब उससे क्या होता है, उससे प्लांट का ग्रोथ जो है, वो प्लांट का ग्रोथ डाउन हो जाता है। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। अब वो सब ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, तो एयर के थ्रू होता है। हवा बह रही है तो उसके साथ बैक्टीरिया भी इस तरफ से उस तरफ चली जाती है। दूसरा वाटर से होता है। आप देखो वाटर हम लोग दे रहे हैं, या वाटर नहीं तो अगर कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो किसी दूसरे रीजन से दूसरे रीजन में क्या हो जाती है कि बहुत सारे पैथोजेंस वगैरह आ जाती है। तीसरा सॉइल के थ्रू होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, क्या पढ़े, तो आज के इस वीडियो हम लोग पढ़े कि पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए ग्रोथ के टाइम पर। अब देखो पेस्ट कंट्रोल करेंगे तभी तुम्हारा यील्ड जो होगा वो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के पेस्ट होते हैं। पहला होता है वीड्स, मतलब जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो क्या करता है कि जो हमारा अगर पैडी या जो भी क्रॉप्स होते रहता है उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, मतलब सॉइल से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है। अब देखो अगर हम लोग फर्टिलाइजर या मेन्योर डालते हैं सॉइल में तो वो किसके लिए डालते हैं, हम लोग प्लांट्स के लिए डालते हैं, क्रॉप्स के लिए डालते हैं। बट वो अगर कोई अनवांटेड प्लांट ले जाए तो अनवांटेड प्लांट से कुछ होने वाला तो है नहीं, बट उससे क्या होगा, उससे हमारा यील्ड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकंड क्या पढ़ा है, सेकंड हम लोग इंसेक्ट पढ़े। जैसे कि इंसेक्ट बहुत सारे ऐसे वगैरह होते हैं जो कि लीफ को खा लेते हैं, स्टेम को खा लेते हैं, रूट को खा लेते हैं। अब इससे क्या होता है, वो प्लांट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वो प्लांट खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा पैथोजेंस वगैरह होती है। तो पैथोजेंस क्या करता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है, फंगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं। अब देखो एक रीजन में हम लोग खेत में कुछ हो गया, अब उसका फसल मतलब वो पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब हवा बह रही है, पानी आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो दूसरे खेत में भी जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे खेत का भी फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो हम लोग को इस सब चीजों को रोकने की जरूरत है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।